हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अराउंड 2012-16 इन सब में ऑलरेडी आ चुके हैं। एनडीए सीडीएस लेवल में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस हमेशा ही आए हैं, कई बार 10 आते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा से ही देखोगे। फिर कुछ आपके पैराजम्बल सेंटेंसेस हैं वो भी हमेशा आते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स हो गया जिसके अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस आए ही हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर देख लूँ। तो ऐसे कोई भी टॉपिक है जो हमेशा से ही आ रहे हैं तो ट्राई टू रिवाइज दोज टॉपिक एज वेल एज प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। तो मेक श्योर जितना भी टाइम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर एक बार देख के जाना। राइट, सेशन शुरू करने से पहले अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं दून ऑफिसर्स एकेडमी की, आप एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और इवन इफ यू टॉक अबाउट द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, आरएमसी हो गया, आरएमएस हो गया, या फिर सैनिक स्कूल एग्जाम्स हो गए, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन इनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। उसके लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर बार क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि एक सेंटेंस आपको दे रखा है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। वो ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो सकता है या उसका जो राइट मतलब है वो निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि एक वर्ड के आपके सीक्वेंसिंग आगे पीछे दे रखी है। सो एज सच देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न कि एक ही पैटर्न पे वो फॉलो करता है, बट रैदर आपको ये देखना है कि सेंटेंस में क्या चीज़ मिसिंग है या क्या चीज़ आपको ऐड करनी है। ऑलराइट, फ्रेजल वर्ब इसमें भी काफ़ी दिए जाते हैं, राइट, जहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज आई हैव रीच्ड here by this time tomorrow. I will write to you immediately. Now this is the sentence. Underline part आपका कौन सा है? Have reached. Right? Options are reached, reach, अच्छा it's if I, reach, am reaching, and the last one is no improvement. जब भी आपके इफ़ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इफ़ बेसिकली क्या करता है, कंडीशनल सेंटेंस बताता है, और टेंस में हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अगर कंडीशनल सेंटेंस होते तो किस तरीके से आप टेंस को अरेंज करते हो। जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका होता है सिंपल प्रेजेंट में, अगर लेकिन जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है या जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है जो आपके पहले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है वो होगा आपका फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, और यही चीज़ हमने पास्ट में भी देखी थी। राइट, इफ़ आई हैव रीच्ड हेयर बाय दिस टाइम टुमारो आई विल राइट टू यू इमीडिएटली। अगर कल मैं इस टाइम तक पहुंच जाता हूं तब मैं उसी टाइम पे क्या करूंगा, इमीडिएटली आपको आई विल राइट टू यू। ठीक है, इफ वर्ड क्या बता रहा है, कंडीशन। अगर मैं पहुंच गया तो हैव रीच्ड, हैव प्लस थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड क्या होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ किया है ना वर्ब का, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताता है, परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे हैव लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनफैक्ट परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करें तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। राइट, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। वर्ब के सारे फॉर्म ढंग से याद करके जाना है, इवन फॉर द एडजेक्टिव्स, जो आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, गो थ्रू दैट एज वेल। स्पॉटिंग द एरर्स में हमेशा एक आपका एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन देखा गया है।
कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है ना। यही तो ये चीज़ बता रहा है कि अगर मैं इस टाइम तक पहुंच गया कल, राइट, तब आपको क्या लिखो, तब देन आई विल राइट टू यू, ठीक है, या फिर आई सेंड अ मैसेज, किस तरीके से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो हैव रीच्ड की जगह क्या आना चाहिए था, गलती तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता। इफ आई एम रीचिंग हेयर बाय दिस टाइम, अब देखो टुमारो कल की बात की गई है और वो चीज़ फ्यूचर में चल नहीं रही है, तो आईएनजी फॉर्म आप नहीं यूज़ कर सकते हो, राइट। इफ आई रीच्ड हेयर बाय दिस टाइम टुमारो, इफ़ आई रीच हेयर बाय दिस टाइम टुमारो, जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं या सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तब रीच जो आपका सेंटेंस, देन वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और रीच क्या है, दैट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वी नीड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इफ़ आई रीच हेयर बाय दिस टाइम टुमारो आई विल राइट टू यू इमीडिएटली, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रीच है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत बार पूछे गए हैं, वैसा भी जहाँ पे आपका एक पार्ट जो होता है पास्ट में होता है एंड देन द अदर पार्ट इज इन फ्यूचर, राइट। तो ये टेंस, इफ़ यू विल गो टू द टेंस वीडियो, वहाँ पे ऑलरेडी ये रूल डिस्कस कर चुके हैं, तो गो थ्रू द टेंस वीडियो। टेंस वर्ब हो, क्योंकि वर्ब में ही आपका टेंस आ जाता है, तो वर्ब और नाउन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके रूल्स एक बार ज़रूर आप पढ़ लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड मेट मी अनएक्सपेक्टेडली व्हेन आई लुक्ड फॉर अ टैक्सी डेस्परेटली। माई फ्रेंड met me unexpectedly when I looked for a taxi. When I looked for a taxi desperately. All right. Options are had looked, was looking, had been looking, and the last is no improvement. My friend met me unexpectedly when I looked for a taxi. When I looked for a taxi desperately. अंडरलाइन पार्ट है आपका looked, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे आपको क्या देखना है, टेंस का स्ट्रक्चर देखो, क्या जो अंडरलाइन पार्ट है इज इट अकॉर्डिंग टू द टेंस, नहीं है तो इसमें क्या चेंज आनी चाहिए। माई फ्रेंड मेट मी अनएक्सपेक्टेडली व्हेन आई लुक्ड फॉर अ टैक्सी डेस्परेटली, ठीक है। एक एक्शन ऑलरेडी क्या है, उस टाइम पे पास्ट में चल रहा था जब दूसरा एक्शन हुआ, है ना, यही चीज़ तो बोली जा रही है। अगर आप यही चीज़ हिंदी में बोलोगे कि मुझे क्या है, मेरा फ्रेंड मिला जब मैं टैक्सी ढूंढ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे लुक्ड नहीं आना चाहिए पहली चीज़ तो डी आपका एलिमिनेट हो गया। माई फ्रेंड मेट मी अनएक्सपेक्टेडली व्हेन आई लुक्ड फॉर अ टैक्सी डेस्परेटली, जब मैं टैक्सी ढूंढ रहा था, राइट। तो इतना पता चला पास्ट में ही तो होगा, लेकिन वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूस चल रहा था, राइट। नाउ देयर इज नो टाइम रेफरेंस, तो हैड बीन लुकिंग नहीं होगा, हैड लुक्ड, क्यों, क्योंकि लुक्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग,
है ना। हैड लुक्ड हमें क्या एक्सप्रेस करना है कि उस टाइम पे जब वो एक्शन पास्ट में चल रहा था, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कभी चल रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट। सो फॉर दिस द आंसर विल बी द बी पार्ट, वॉज लुकिंग। क्यों? क्योंकि हमें क्या एक्शन एक्सप्रेस करना है, द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट, ठीक है। सम टाइम इन द पास्ट वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूस चल रहा था, तो उसके लिए वी यूज़ सिंपल वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एक और चीज़, हम हैड बीन लुकिंग कब यूज़ करते हैं, अगर ये परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, यहाँ पे कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, सो दैट इज़ वाई वी विल यूज़ बी पार्ट। बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपके कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में, टाइम रेफरेंस की जब बात की जाती है देयर वी यूज़ द परफेक्ट कंटिन्यूस, जब कोई टाइम रेफरेंस नहीं दे रखा होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Her learning makes up towards her want of beauty. Her learning makes up towards her want of beauty. So the underlined part is towards. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं फॉर, टू, अगेंस्ट। or else no improvement. Her learning makes up towards her want of beauty. Alright. इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था वेयर वी हैव यूज द वर्ड टूवर्ड्स। टूवर्ड्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, व्हेन समथिंग इज गोइंग इन द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दैट रूम, तो इसका मतलब क्या है, आपको उस डायरेक्शन में जाना है। सेंटेंस क्या बोल रहा है, हर लर्निंग मेक्स अप टूवर्ड्स हर वांट ऑफ ब्यूटी। तो इवन दो यहाँ पे टूवर्ड्स दे रखा है बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हर वांट ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वांट वर्ड यूज हमने किया है, सो वी विल नॉट यूज द वर्ड अगेंस्ट, ठीक है। तो वांट यहाँ पे क्या बता रहा है, हर विश, राइट। सो वी विल नॉट यूज अगेंस्ट। हमने एक अगेंस्ट वाला भी एक क्वेश्चन आया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, राइट, किसी के ऑपोजिट, व्हेन वी मीन समथिंग ऑपोजिट टू दैट, या फिर किसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप बगावत कर रहे हो उसके खिलाफ। सो अगेंस्ट कैन नॉट बी द आंसर। इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है, क्या क्यों यहाँ पे टूवर्ड्स क्या है, डायरेक्शन के टर्म में यूज़ किया गया है, राइट। फॉर का मतलब क्या होता है, हर लर्निंग मेक्स अप फॉर हर वांट ऑफ ब्यूटी, जो चाहिए उसको, राइट, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होना चाहिए दैट शुड बी फॉर इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द ए पार्ट रेदर देन टूवर्ड्स। ऑलराइट, स्पेशली प्रेपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। इफ़ यू विल लुक एट द लास्ट ईयर क्वेश्चन, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं, इवन फॉर द फिलिप्स टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें हमेशा से प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस या फिर फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चंस आए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he said that when I have worked for him, when I have worked for him for 6 months, I would get a pay raise. For 6 months, I would get
a pay raise. All right. Now the underlined part is have worked. Now again this question is related to the sentence structure. टाइम रेफरेंस दे रखा है आपको फॉर 6 months, ठीक है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है, राइट. हैव वर्क, परफेक्ट टेंस क्या सही उसमें दे रखा है, राइट. जस्ट चेक दैट टेंस का स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए. ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, हैड वर्कड, have had worked, and the last one is did work. If the sentence require no improvement, तो आप simply D option choose कर सकते हो, no improvement. He said that when I have worked for him for 6 months, I would get a pay raise. ठीक है. When I have worked rather than, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब ऑलरेडी आप काम कर चुके होंगे कितने 6 मंथ के लिए, राइट. सो दैट मीन्स कोई एक एक्शन जो पास्ट में ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. हैव बेसिकली एक्सप्रेसेस व्हाट, इट एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट टेंस. अब क्योंकि यहाँ पे वर्कड है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा कौन सा टेंस एक्सप्रेस करता है, परफेक्ट. उसके साथ जो आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि वो हैव है, सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, जब आप ऑलरेडी 6 महीने काम कर चुके होंगे, राइट. सो इंस्टेड ऑफ हैव इसकी जगह क्या आना चाहिए था, हैड, राइट. हैड वर्कड, ठीक है. डिड वर्क, हैड वर्क या फिर हैव हैड वर्क, ठीक है. हैव हैड वर्क नहीं आएगा. डिड वर्क क्यों, क्योंकि बेसिकली जब आप डिड यूज़ कर रहे हो तो आपके यूज़ सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो, बट रादर यहाँ पे क्योंकि टाइम रेफरेंस दे रखा है तो इसीलिए परफेक्ट टेंस आएगा. सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आप ऑलरेडी जब कर चुके होंगे, मतलब पास्ट में कोई चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. सो फॉर दिस वी विल यूज़ द ए ऑप्शन, हैड वर्कड, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट. ही सेड दैट व्हेन आई हैड वर्कड फॉर हिम फॉर 6 months आई वुड गेट अ पे रेज. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The question is, I am looking forward to joining your organization. अंडरलाइन पार्ट है आपका ज्वाइनिंग. A part is join, join in, having joined, and the last one is no improvement. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. कोई चीज़ जो अभी हुई नहीं है बट यू आर एक्सपेक्टिंग ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप आगे जाके क्या करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, राइट. तो क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन इन और हैविंग ज्वाइंड, राइट. यू हैवंट ज्वाइंड इट येट, तो हैविंग ज्वाइन नहीं आ सकता, राइट. join in your organization, join. See, once you have joined this organization, तो joining जब आपकी होती है, what do you do? Basically आप क्या है, आपकी orientation होती है, or else there are certain amount of work that you learn. So you will be working there. कोई चीज़ जो आगे जाके क्या है चलेगी. So for this the appropriate term is joining, right? क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, या फिर आपके फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का आप इस्तेमाल करोगे. सो फॉर दिस इट रिक्वायर्स नो इम्प्रूवमेंट, राइट. तो द सेंटेंस गिवन इज करेक्ट. ऑलराइट. तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन सेट अबाउट द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट.
कोई भी ऐसे टॉपिक है जो हमेशा से आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज़ वन ऑफ देम। इफ़ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमेशा से ही ये टॉपिक आए हैं, 10 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में कम टाइम रह गया है, तो जितने हो सके उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।